राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। 7 महीने में दूसरी बार मदन राठौड़ को राजस्थान भाजपा की कमान सौंपी गई है। सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी उनके नाम की घोषणा हुई। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एकजुट 9 गुट 1 मुख का नारा दिया। चुनाव प्रभारी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राठौड़ के नाम का ऐलान किया। प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही प्रदेश से 25 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी निर्वाचन हुआ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे। इससे पहले शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मदन राठौड़ के अलावा किसी भी दूसरे नेता ने फॉर्म नहीं भरा था। उसके बाद से ही उनका फिर से अध्यक्ष बनना तय हो गया था। हमारे बीच में आदरणीय भजन जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि मार्गदर्शन। बोलिए भारत माता की। भोजन है अभी यहाँ? ये पता है कि नहीं पता है? भोजन तो सभी का है ना? अरे भैया क्या है? तो फिर आज अध्यक्ष जी की खुशी में लड्डुआ भी है। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। आज के संगठन पर्व के इस कार्यक्रम में जो आज राजस्थान में और पूरे देश में संगठन का काम चल रहा है, उसका आज प्रदेश अध्यक्ष जी के इस चुनाव के अवसर पर हमारे बीच में प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव अधिकारी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व अध्यक्ष श्रीमान विजय रूपाणी जी, और अभी हमारे आज ही नवनियुक्त भारत माता की। भारत माता की। हमारे राजस्थान के विकास पुरुष, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, और आज चुनाव के निर्वाचन अधिकारी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय भाई रूपाणी साहब, राजस्थान को बीमारू प्रदेश से विकसित विकासशील प्रदेश की ओर ले जाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारे प्रभारी जी और राष्ट्रीय पर्यवेक्षक, राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम जी बैरवा साहब, और राज्यसभा के सांसद और जो हमारे अपील अधिकारी आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब, सदस्यता अभियान के और सक्रिय सदस्यता के प्रभारी आदरणीय अवकार सिंह जी लखावत साहब, और जो जिन्होंने पूरे राजस्थान के जिला अध्यक्षों के चुनाव संपन्न करवाए आदरणीय नारायण जी पंचारिया साहब, और मेरे पूर्वज आदरणीय अशोक परनामी जी, आदरणीय सतीश पूनिया जी, आदरणीय सीपी जोशी जी, और मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, अग्रज वैसे तो, और यहाँ विराजमान समस्त मंत्रिमंडल के सदस्यगण, जन प्रतिनिधिगण, समस्त जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य महानुभाव, यहाँ पधारे हुए नौजवान साथियों, भाइयों बहनों,
ये बात सही है भाई साहब कि मैं जब मेरे पूर्वजों के बीच में बैठा था, जब तक मेरी घोषणा नहीं हुई तो मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित मानता था। वैसे तो एक बार सबको तो आना ही है और मुझे एहसास भी हो गया उस बात का। और जब मैं हमारे अग्रजों के बीच में आया तो मुझे लगा कि इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके और फिर भी सुरक्षित तो रहूंगा। आप सबका बहुत मुझे मार्गदर्शन मिला और मैंने प्रत्येक वक्तव्य को गांठ बांध करके अपने साथ में ले लिया, जो मेरे लिए पाथेय का रूप रहेगा। जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं उस गांठ को खोल करके उसमें से मार्गदर्शन लेता रहूंगा। वैसे नारायण जी पंचारिया साहब को बहुत बोझ था और वो आपने अनुभव भी कर लिया होगा। वास्तव में बहुत निभाया इन्होंने। और कभी आप में से किसी को मौका मिले तो जाकर के देखना ऊपर कि इन्होंने चुनाव प्रक्रिया कितनी मेहनत करके तैयार करी। ऊपर जाकर के देखेंगे तो प्रत्येक जिले की एक एक फाइल बनी हुई है और उस फाइल के अंदर सबकी जन्मपत्री है। बहुत बड़ी बात है। और ये बात भी कही गई कि मैं जब नीचे बैठा था यहां, तो जब कहा कि भाई निर्लिप्त भाव से चुनाव हुए, तो आदरणीय सतीश जी पूनिया ने मेरे से पूछा कि क्या वास्तव में लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर जो निर्वाचन अधिकारी गए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया और पूरे वहां का खाका लेकर के आए। और जब आदरणीय घनश्याम जी को पता है, आदरणीय लखावत साहब को, पंचारिया जी को, अरुण जी को और सबको पता है, वास्तव में भाई साहब निर्लिप्त। घनश्याम जी भाई साहब सर्टिफिकेट दो। बिल्कुल निर्लिप्त। ये प्रमाण वरिष्ठतम सदस्य ने दे दिया। मैं बैठा रहता था, चुपचाप सुनता था। जो निर्वाचन अधिकारी आते थे वो एक एक व्यक्ति की जानकारी देते थे और मैं चुपचाप सुनता रहता था। पूछताछ ये करते थे। एक हरीसियाई इनके पास में थी और वो इसे राइट लगाते थे। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक जानकारी मैं आप सबको दूं कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ जानकारियां पूरे राजस्थान के बारे में जो होनी चाहिए थी वो मैंने प्राप्त की। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी बनी है। एक पद के लिए कई योग्य उम्मीदवार होते हैं, ये हमारी पूंजी है, ये हमारी धरोहर है। एक एक कार्यकर्ता को तैयार करने में संगठन कितनी शक्ति लगाता है। और जब कार्यकर्ता तैयार होता है, तो आदरणीय रूपाणी जी बिल्कुल सही कह रहे थे यहां पर, जब मैं उधर बैठा था, कि ये पद नहीं है, दायित्व है। तो दायित्व तो एक को मिलेगा। कई योग्य लोग हैं जो आप सबके सामने। आदरणीय राधा मोहन दास जी ने कहा कि भाई कुछ लोग फॉर्म भरना भी चाहते थे, तो योग्य की कमी नहीं है, योग्य लोग बहुत हैं, लेकिन दायित्व तो एक को मिलेगा और वो अपना दायित्व कर्तव्य मान करके उसको निभाने का काम करेगा। मैं लंबी चौड़ी बात आज इसलिए नहीं करूंगा कि आप बहुत देर से यहां विराजमान हैं। मैं तो एक दो निवेदन करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। कार्यकर्ता बंधुओं, ये हमारी सरकार है और हमारी सरकार सबसे अच्छी सरकार है। एक होटल में मैं पहले पढ़ता था तो खाना खाने जाया करता था, वहां लिखा हुआ था कि आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट हैं तो दूसरों से कहें, नहीं तो हमें कहें। तो यह बात आप सब ध्यान रखें विशेष रूप से। हमारी सरकार है, सबसे अच्छी सरकार है
यदि आपको कुछ भी कहना है तो अनुशासित परिधि में रह करके हमारे मुखिया तक, संगठन तक आप बात पहुंचाएं। बस इस बात का हम सब मतलब अनुसरण करें और बांध लें, गांठ बांध करके। यदि कोई शिकायत शिकवा है तो हम अपने नेतृत्व तक पहुंचाएं, लेकिन सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा हम सबको करना चाहिए। कई बहनें है ना जो गीत गाती है, मारो बंदड़ो हजारी बुलरो फूल, गाती है ना, चाहे बंदड़ा भले ही कैसा भी हो, लेकिन हमारा बंदड़ा तो बहुत अच्छा है, हमारा बंदड़ा तो बहुत सुंदर है। हमारा बंदड़ा तो भजनलाल जी के नेतृत्व में बहुत सुंदर है। इसलिए यदि हम यशोगान करते रहें तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यशोगान करना चाहिए। और आदरणीय रूपाणी जी जहां से आए हैं, आपने सुना होगा कि 27 वर्षों से वहां किसी को कदम नहीं रखने दिया। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी है। तो आदरणीय राधा मोहन दास जी के मार्गदर्शन में, वरिष्ठ जनों के सहयोग से, और हम अब आगामी सभी चुनाव जीतेंगे, ये संकल्प लेकर के यहां से जाएं। हमारे पास पूंजी कम नहीं है, बहुत विराजमान है। मैं देख रहा हूं सामने, मैंने कहा कि मैं सबके नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत वरिष्ठ जन बैठे हैं जो हमें अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, योग्य हैं, क्षमतावान हैं। उन सब की क्षमताओं का उपयोग करके और अपनी इस पार्टी को सर्वव्यापी बनाना है, सक्षम बनाना है। प्रत्येक चुनाव हम जीतें, यह हमारी स्थिति रहनी चाहिए। और इसके लिए मैं आप सबका फिर से अभिनंदन करूंगा। आपने चुनाव में भी सहयोग किया, चाहे विधानसभा के चुनाव, उपचुनाव रहे हो, चाहे अभी अभी उपचुनाव भी हुए पंचायत समितियों के और जिला परिषद के भी और जिला प्रमुख के भी, और उनमें भी आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और 16 में से 12 हम जीते, केवल 4 कांग्रेस जीत पाई, 2 जिला प्रमुख बने, 1 जिला प्रमुख हुआ नहीं चुनाव, 2 के चुनाव हुए, दोनों हमारे बने, प्रधान हमारे बने, उप प्रधान हमारे बने। ये सब चुनाव हमने जीते और ये जीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। और अभी जो सुशील जी ने सूचना दी थी कि 1 घंटे बाद समस्त 44 सभी जिलाध्यक्षों की एक बैठक होगी, तो उसमें छोटे वाले हॉल में होगी। आप सब पधारें। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। इसी प्रकार का आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना मार्गदर्शन भी दे आदरणीय विजय भाई रूपाणी। वैसे जल्दी घोषणा नहीं करूंगा, पहले मुझको आप सबको सुनना पड़ेगा। मंच पर उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी, हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, केंद्रीय पर्यवेक्षक और प्रदेश के प्रभारी सांसद आदरणीय श्री डॉक्टर राधा मोहन जी, मंच पर उपस्थित उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, और जिन्होंने ये पूरे संगठन के चुनाव प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाने का काम किया, ऐसे माननीय नारायण जी पंचारिया जी, उपस्थित सभी पूर्व अध्यक्ष, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी एमएलए और वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई और बहनों, भारतीय जनसंघ से लेकर आज तक, यानी कि बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी,
ये पूरा इतिहास हम सब जानते हैं कि अनेक कार्यकर्ताओं ने बलिदान भी दिया, अनेक नेताओं ने भी बलिदान दिया, अनेक कार्यकर्ताओं ने पूरी अपनी जिंदगी पार्टी के काम पर लगाकर भारत माता की जय का जय घोष करते हुए इस पार्टी को अनेक चुनौतियों का सामना करते करते हम आगे ले जा पाए। आप सबको पता है कि इमरजेंसी जब लगी तब लोकतंत्र बचाने की आवश्यकता थी और उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनसंघ ने देश के हित में, लोकतंत्र के हित में अपना दिया को बुझाकर, दीपक को बुझाकर हमने जनता पार्टी में अपने आप पार्टी को विलीन किया। बाद में इमरजेंसी के बाद जनता सरकार बनी। जनता सरकार बनने के बाद हमारे विरोधियों ने कुप्रचार करते करते भारतीय जनता पार्टी का जन्म दे दिया और हम जनता पार्टी से अलग निकले और भारतीय जनता पार्टी बनी। और उस वक्त हमारी स्थिति पूरी अच्छी नहीं थी। फिर भी अटल जी ने बॉम्बे अधिवेशन में बड़े विश्वास के साथ उन्होंने उस वक्त बताया था कि ये पूरे समंदर के सामने मैं ये भविष्यवाणी करते हुए एक साहस कर रहा हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और आज पूरे देश में कमल खिल गया है। हमने इस बार दिल्ली में भी 27 साल के बाद कमल खिला और हमारी सरकार बनी। 3 बार हमारी सरकारें बनी और कई राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और पूरा कमल आज खिल गया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी बनी है और ये सब बनने का कारण संगठन, हमारा सशक्त संगठन है। हमारा जो सूत्र था कि भारत, सशक्त भाजपा, यानी कि भाजपा अगर, हमारा संगठन अगर मजबूत नहीं होगा तो भारत भी मजबूत नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी सरकारें तब मजबूत बनेगी कि हमारी संगठन भी मजबूत बने। और हम मानते हैं कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। हमारी पार्टी कोई परिवार के आधार पर काम करने वाली पार्टी नहीं है, वंश परंपरागत काम करने वाली पार्टी नहीं है। दूसरी पार्टियां सिर्फ परिवार की पार्टी है और हमारी पार्टी इससे अलग है। पार्टी विद द डिफरेंस हम महसूस कर रहे हैं और कार्यकर्ता को हमारी पार्टी में अलग अलग मौका भी मिलता है, काम करने का मौका मिलता है। हमारी कार्य पद्धति भी ऐसी है कि हमारे यहाँ जो हमारे वेल विशर है वो वेल विशर का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। वेल विशर में से कार्यकर्ता बनता है, कार्यकर्ता में से नेता बनने की सुविधा इस पार्टी में ही है। और हमारे यहाँ चाय बेचने वाला कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारे यहाँ कार्यक्रम में दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक अलग विशेषता रही है और कार्यकर्ता हमारे यहाँ केंद्र स्थान पर है। और हम मानते हैं कि संगठन अगर मजबूत नहीं होगा तो इससे देश को नुकसान होने वाला है। हम मानते हैं कि सत्ता का जन्म भी संगठन में से होता है, सत्ता बाहर से नहीं आती है, वो संगठन में सत्ता का जन्म मिलता है। जहां जहां संगठन मजबूत था वहां वहां हम इजीली सत्ता में पार्टी आ गई और आज हमारी सरकारें चल रही है। भाई और बहनों, संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है और संगठन का हम चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। हमारे यहाँ बूथ में समिति, हमारे यहाँ बूथ से आगे तहसील यानी कि मंडल समिति, हमारे यहाँ
मंडल समिति के आगे जिला समिति और जिला के आगे प्रदेश और प्रदेश के बाद हम राष्ट्रीय समिति बनाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी चुनाव करते हैं। मुझे आज बहुत खुशी है कि राजस्थान में बूथ समिति, मंडल समिति और जिला समिति सर्वसम्मति से सबको साथ में लेकर, सबको साथ विचार विमर्श करते हुए कोई भी निर्विरोध यानी कि ये समिति बन गई और अध्यक्ष भी सब बन गए, जिला अध्यक्ष भी बन गए हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष भी हम सर्वसम्मति से निर्विरोध आज ये प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। राजस्थान के कार्यकर्ता को भी, राजस्थान के नेताओं को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि हमारी जो परंपरा है कि ये परिवार है और हम सब साथ में मिलकर पार्टी का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेवारी जिसको देते हैं वो व्यवस्था है और व्यवस्था के कारण हम एक को प्रमुख अध्यक्ष बनाते हैं, बाकी को महामंत्री बनाते हैं, उपाध्यक्ष बनाते हैं और सब साथ में मिलकर कार्यकर्ता हम काम करते हैं। ये हमारी परंपरा रही है और इस परंपरा के कारण हम पार्टी को एक यानी कि पार्टी को मजबूत करते हुए पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी पार्टी में संगठन का महत्व तो है, पार्टी में हम सत्ता और संगठन दोनों का महत्व ध्यान में रखते हुए साथ में मिलकर हम सब काम करते हैं और इसलिए सत्ता में जो बैठने वाले लोग हैं वो भी संगठन के कार्यकर्ता को संगठन के साथ लेकर सत्ता में आगे बढ़ते हैं और जो योजनाएं बनती है वो संगठन के आधार पर हम नीचे तक ले जाकर जनता और सरकार दोनों के बीच कार्यकर्ता संगठन के माध्यम से हम काम करते हैं और जनता और सरकार का बीच में रहते हुए वो दोनों दूर ना हो जाए उसकी भी हम परवाह करते हैं, ध्यान भी रखते हैं और इसके कारण हमारी सरकारें जहां जहां है, जैसे गुजरात हम 27 साल से सत्ता में है, सरकारें चल रही है और आने वाले दिन में भी लोग मानते हैं कि और भी 25 साल सरकार रहेगी क्योंकि गुजरात में संगठन और सरकार साथ में काम कर रहे हैं। वैसे राजस्थान में भी यही स्थिति है। तो जहां जहां सरकारें बनती है वहां लंबे समय तक सरकार हम चलाते हैं। उसका कारण संगठन को साथ में लेकर संगठन को मजबूत करते हुए संगठन के द्वारा जनता और सरकार के बीच ये जो ब्रिज बनता है और उसके कारण हमारी सरकारें लंबे समय तक चलती है। भाइयों बहनों, राजस्थान भी एक पुराना जनसंघ से लेकर आज तक हमारा संगठन यहां रहा है और राजस्थान के संगठन के कारण देश में भी राजस्थान में से प्रेरणा लेते हुए बाकी संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी राजस्थान से प्रेरणा ली है। हम सब जानते हैं कि सुंदर सिंह जी भंडारी, हमारे भैरव सिंह जी शेखावत, हमारे जेपी माथुर जी, ये सब लोगों ने राजस्थान में काम की शुरुआत की थी और राजस्थान से लेकर पूरे देश में संगठन का व्याप बढ़ाने के लिए राजस्थान ने नेतृत्व दिया है और आज इसके कारण राजस्थान में कई कार्यकर्ताओं ने वर्षों से काम करते करते इस संगठन को इस ऊंचाई पर ले जाने में बहुत लोगों ने परिश्रम किया है, समय भी दिया, जिंदगी पूरी खपा दी, बलिदान भी दिया होगा और इससे कारण आज हम राजस्थान में इतनी ताकतवर संगठन हमने बनाया है और इसके श्रेय राजस्थान के हमारे पुराने कार्यकर्ता के जो उन्होंने जो श्रम किया, परिश्रम किया, उसके कारण आज राजस्थान की स्थिति भी हमारे लिए मजबूत है और उसके भी आज हमें याद करना है और उसमें से प्रेरणा लेकर आने वाले दिनों में और भी मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, हमारी कार्य पद्धति आप सब जानते हैं कि हम 5 क के आधार पर पार्टी चलाते हैं। कार्यकर्ता हमारे लिए केंद्र स्थान पर है, कार्यक्रम करते हैं, हमारे यहाँ कार्यालय, सभी जगह कार्यालय भी है, कार्यालय की व्यवस्था है, किसी के घर से पार्टी नहीं चलती है, कार्यालय से पार्टी चलती है। यानी कि कार्यकर्ता कार्यक्रम
कार्यालय, कोष और कार्य पद्धति, ये 5 क के आधार पर हम आज दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी और एक गुड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक ताकतवर संगठन हमने खड़ा किया है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिन में जिनको जिम्मेवारी मिलने वाली है वो सब ये 5 क में ध्यान में रखते हुए आने वाले दिन में काम करेंगे। मैं घोषणा तो करूंगा अध्यक्ष की, लेकिन हम सब जानते हैं, किसी को हम पूछते हैं, हम किसी को ये नहीं पूछते कि आपके पास कौन सा ओहदा है, कौन सा पद है। हम पूछते हैं कि आपके पास किसकी क्या जिम्मेवारी है। यानी कि जिम्मेवारी, दायित्व, ये हमारे लिए ये शब्द महत्वपूर्ण है। कोई ओहदा और पद ये शब्द नहीं है कि आपके पास कौन सा पद है। हम पूछते हैं आपके पास कौन सा दायित्व है। तो दायित्व, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें ये पद नहीं है, ये पद नहीं है, ये दायित्व है। हम कहते हैं कि हमारे यहां ये जो अध्यक्ष पद, ये कोई अलंकार नहीं है, अलंकार की चीज भी नहीं है। ये पद नहीं है, दायित्व है। ये प्रतिष्ठा नहीं है, ये परीक्षा है। जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे उनके लिए प्रतिष्ठा नहीं, ये परीक्षा होगी। ये सम्मान नहीं, ये चुनौती है कि जो जो चुनौतियां आएगी उसमें से पार्टी को बाहर निकालना है। क्योंकि भाई साहब ने जो बताया कि इतने हजारों प्राथमिक सदस्य हमारे पार्टी के हैं, इतने हजारों हमारे लाखों प्राथमिक सदस्य है और हजारों हमारे सक्रिय सदस्य है और काफी ऑफिस बेरर हमारे दायित्व निभाने वाले कार्यकर्ता की जिम्मेवारी ये प्रदेश अध्यक्ष पर बनती है। इसके लिए मैं मानता हूं कि ये बड़ी चुनौती भी है, बड़ी परीक्षा भी है, बड़ा दायित्व है और मुझे पूरी श्रद्धा है कि अभी जो घोषणा होगी वो हमारे राजस्थान के अध्यक्ष ये पूरे दायित्व अपने आप ये सभी कार्यकर्ता के सहयोग के साथ जिम्मेवारी निभाएंगे ठीक से। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, लेकिन हमारी जो पंचनिष्ठा जो है, हमारे लिए देश प्रथम है, देश हित के खिलाफ कुछ भी नहीं, हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, इसी प्रकार की निष्ठा के साथ इस संगठन में और निष्ठावान कार्यकर्ता आगे से आगे बढ़ते जाए, सबको साथ लेके चले, सभी क्षेत्र में सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी काम बने, कोई भी क्षेत्र ऐसा बाकी न रहे, कोई कोना बाकी न रहे कि जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन न हो। और जो संगठन है इसे और मजबूती के साथ उसके नेतृत्व में हम आगे बढ़ाएंगे, ये मुझे पूरी श्रद्धा है। मैं अब घोषणा करता हूं कि कल जो हमने बताया था संविधान के अनुसार, उसमें जिसको प्रदेश अध्यक्ष जिसको बनाना है उसके लिए सपोर्ट और उनका प्रस्ताव रखने के लिए 2 घंटे का मोहलत दिया था। कल 5 प्रपोजल अलग अलग लोगों से मिली, हमारे मुख्यमंत्री से लेकर वरिष्ठ लोगों ने जो प्रपोजल रखी उसमें एक ही नाम था और वो सभी पर्चा उसकी जांच करने के बाद केंद्र के हमारे वरिष्ठ लोगों के साथ बातचीत करते हुए अब फैसला हो गया है। और मैं घोषणा करता हूं कि मदन जी राठौड़ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे और उन पर ये जिम्मेवारी रहेगी। और हमारे 25 राष्ट्रीय जो परिषद है उसके सदस्य का नाम घोषित करता हूं। श्रीमती वसुंधरा राजे जी, श्रीमती दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी, श्री अशोक परनामी जी, डॉक्टर सतीश पुनिया जी, सीपी जोशी जी, राजेंद्र राठौर जी, ओंकार सिंह लखावत जी,
नारायण लाल पंचारिया जी, मदन दिलावर जी, जोगराम पटेल जी, CR चौधरी जी, श्रीमती अलका गुर्जर जी, प्रभुलाल सैनी जी, श्रीमती अनीता बदेल जी, रामेत यादव जी, जसवंत सिंह बिश्नोई जी, कनकमल कटारा जी, रामकिशोर मीणा जी, अजय पाल सिंह जी, निर्मल कुमावत जी, प्रसन्न चंद्र मेहता जी, प्रतापलाल गमेती जी और ओम प्रकाश गंगोरिया जी, वो 25 लोग राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बनेंगे। सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके नेतृत्व में पार्टी राजस्थान की और आगे बढ़ेगी। मुझे खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।